आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मायस्थेनिया ग्रेविस के बारे में। यह एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें न्यूरोमस्कुलर वीकनेस देखने को मिलती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी की हेल्दी सेल्स को अफेक्ट करता है। इसमें हमें वीकनेस देखने को मिलती है मसल्स की, ऐसी मसल्स जो कि वॉलेंट्री कंट्रोल में है, जैसे कि मूवमेंट ऑफ दिस आर्म। अगर मैं सोचूं कि मुझे मेरे हाथ को हिलाना है तो ये एक वॉलेंट्री एक्शन हो गया, ठीक है, मेरी इच्छा के अनुसार। तो ये सारे एक्शन को मोटर नर्व्स कंट्रोल करती है। तो इन सभी मसल्स को अफेक्ट करता है मायस्थेनिया ग्रेविस में और वीकनेस मिलती है। ओके, पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें कि मायस्थेनिया ग्रेविस कैसे हो रहा है, तो न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच में जो जंक्शन रहता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिससे सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, वहीं पर प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, एक्सॉन टर्मिनल से निकलता है न्यूरोट्रांसमीटर और वो उनके रिसेप्टर पर बैठता है जो कि मसल्स में प्रेजेंट है। और इसके बाद मूवमेंट होता है मसल्स का, कॉन्ट्रैक्शन वाली एक्टिविटी होती है। और ये न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है? एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है एक्सॉन टर्मिनल से, वो रिसेप्टर पर बैठता है जो कि मसल में प्रेजेंट है और मसल का कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म होता है। ठीक है, ये नॉर्मल एक्टिविटी हो गई। लेकिन मायस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट में क्या हो रहा है, जो रिसेप्टर से उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन रही है। ओके, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन रही है और ये एंटीबॉडीज़ कौन बना रहा है? थाइमस ग्लैंड बना रहा है। थाइमस ग्लैंड में जो टी सेल्स प्रेजेंट है वो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना रही है। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलती है और ये वीकनेस मॉर्निंग में बढ़ती है। ओके, जैसे जैसे मसल का यूज़ करेगा वैसे वैसे वीकनेस इंक्रीज़ होती है और नाइट के टाइम पे जब पेशेंट रेस्ट करता है तो उसे इम्प्रूवमेंट फील होता है। मायस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट में सारी मसल्स जो कि वॉलेंट्री कंट्रोल में है, मोटर नर्व्स जिन्हें सप्लाई कर रही है, उन सभी में वीकनेस मिल रही है। तो एक टिपिकल फेशियल प्रेजेंटेशन भी मिलता है, जैसे कि जो आईलिड्स है वो नीचे गिर जाती है, जिसे बोलते हैं ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स। ठीक है, तो आईलिड्स नीचे गिर जाती है क्योंकि आईलिड्स की मसल्स ही वीक हो गई है, तो वो ऊपर संभाल नहीं पा रही है, इसलिए वो नीचे गिर जा रही है, तो ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स मिलता है। एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स जो है वो भी वीक हो गई है, जिसके कारण डिप्लोपिया मिलता है, मतलब डबल विजन। ठीक है, दो दो विजन्स आते हैं, तो डबल विजन मिलता है एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स की वीकनेस की वजह से। और लिड्स में वीकनेस आ गई है लीड्स की मसल्स में, तो टॉसिस मिलता है। ओके, एंड थर्ड इज़ स्माइल। अगर पेशेंट को बोलते हैं कि आप स्माइल करो या फिर आप चबाएं, कुछ चीविंग करें, तो वो ये परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो वीकनेस होता है ऑन अटेम्प्ट टू स्माइल एंड चीविंग अगर उन्हें करने का बोले तो, क्योंकि उधर की मसल्स कैसी हो गई है? वीक हो गई है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर जो एसिटाइल कोलिन है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है, वो रिलीज़ हो रहा है लेकिन उसके रिसेप्टर पे नहीं बैठ रहा है, तो एक्शन परफॉर्म नहीं हो पा रहा है। फोर्थ क्या है? ईसोफेगस में क्या हो रहा है? स्वेलोइंग में भी डिफ़िकल्टी आ रही है, क्योंकि ईसोफेगस की जो मसल है जो कि पेरिस्टाल्सिस परफॉर्म करेंगी और जो फूड बोलस है वो नीचे स्टमक में जाएगा, वो एक्शन भी परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, इसलिए स्वेलोइंग में डिफ़िकल्टी आएगी। रिजर्जिटेशन ऑफ फूड होगा, मतलब जो फूड जो पेट में जाना चाहिए वो वापस मुंह में आ जाएगा, वापस बाहर आ जाएगा। नेक की मसल्स भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन वाली एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो पा रही है, क्योंकि एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है लेकिन उसके अगेंस्ट के जो रिसेप्टर्स हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन गई है। ओके, इसका दूसरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ये है कि जो मसल्स में वीकनेस मिलती है वो प्रॉक्सिमल मसल्स में पहले मिलती है, प्रॉक्सिमल पार्ट्स में पहले मिलती है, फिर डिस्टल पार्ट्स में आती है। फॉर एग्जांपल आर्म्स में पहले होगी और जो हमारी फिंगर्स है, फैलेंजेस है, उसमें बाद में मसल्स में वीकनेस मिलेगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिमेट्रिकल वीकनेस मिलती है मायस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट में। और मेन कारण इसका क्या है कि पेशेंट इसकी डाई क्यों हो जाता है, इसमें मर क्यों जाता है? तो ये इसलिए होता है क्योंकि सारी मसल पैरालाइज हो रही है। जब रेस्पिरेटरी मसल्स भी पैरालाइज हो जाए, ठीक है, रेस्पिरेटरी मसल्स जैसे कि इंटरकॉस्टल मसल्स, डायफ्राम, ये सारी मसल्स भी पैरालाइज हो जाए तो पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर टाइप सेकंड में चले जाता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी फेलियर पे भी मैंने अलग वीडियो बनाया है। तो रेस्पिरेटरी फेलियर सेकंड हो जाता है और पेशेंट को सडन क्राइसिस होती है और वो सडनली डाई हो जाता है, क्योंकि मसल्स अगर हो गई ये फेल रेस्पिरेशन की तो उसे डिस्निया होगा, प्रॉपर्ली वो ब्रीथ नहीं कर पाएगा। ओके, इसलिए उसकी डेथ हो जाती है।
फिफ्थ इज़ डिसआर्थरिया, क्योंकि जो टंग की मसल है, टंग भी एक मसल ही है, उसमें भी वीकनेस हो जाएंगी, तो डिसआर्थरिया, आर्टिकुलेशन ऑफ वर्ड्स नहीं हो पाएगा। तो ये सारे क्लिनिकल फीचर्स रहे। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस की, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे हम मायस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट में। सबसे इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग ये रहती है कि रेडियोलॉजी में थाइमस ग्लैंड इनलार्ज रहती है। ऐसे पेशेंट जिन्हें थाइमोमा है, मतलब थाइमस ग्लैंड का कैंसर है, वो थाइमस ग्लैंड इनलार्ज है, तो वो टी सेल्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा, और टी सेल्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो एंटीबॉडीज़ जो बन रही थी, टी सेल्स क्या है, वो खुद ही एंटीबॉडीज़ है किसके प्रति, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स के प्रति। ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स के प्रति एंटीबॉडीज़ बनेगी, एसिटाइल कोलिन वहाँ पे मसल्स पर नहीं बैठ पाएगा और एक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएगा, इसलिए 30 to 40% केसेस में हमें थाइमस ग्लैंड इनलार्ज मिलती है। सेकेंड इज़ एंटीबॉडीज़ जो बनी हैं एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स के प्रति, जिसे हम कह रहे हैं एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़, इनका लेवल ब्लड में इंक्रीज़ हो जाता है। ओके, सो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ टाइटल इंक्रीज़, ये फाइंडिंग है। थर्ड इज़ टेंसिलॉन टेस्ट, या जिसे हम कहते हैं एड्रोफोनिकम टेस्ट। ये टेस्ट में क्या रहता है, जो एड्रोफोनिकम है ये एक सिंथेटिक प्रोडक्ट है, ये इंट्रावेनसली हम पेशेंट में इंजेक्ट करते हैं और उनकी जो मसल की वीकनेस है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। अगर इम्प्रूवमेंट हुआ तो हम कह सकते हैं कि कन्फर्म केस है मायस्थेनिया ग्रेविस का। अभी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसका यूज़ कम हो गया है क्योंकि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। ओके, फोर्थ इन्वेस्टिगेशन इज़ रिपीटेटिव नर्व स्टिमुलेशन टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, जो मसल्स है पेशेंट की उसमें इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस देते हैं और मसल की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अगर ट्रीटमेंट पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें हम मेन करते हैं थाइमेक्टोमी, मतलब थाइमस ग्लैंड को ही रिमूव करते हैं जो कि टी सेल्स बना रहा था, और जो टी सेल्स थी वो एंटीबॉडीज़ थी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के प्रति। सो थाइमेक्टोमी करेंगे। सेकेंड, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते हैं क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है, तो इम्यून सिस्टम को हमें सप्रेस करना पड़ेगा। ओके, थर्ड इज एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम के इनहिबिटर्स देते हैं। ओके, ये एंजाइम के इनहिबिटर्स देते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मायस्थेनिया ग्रेविस। होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।